प्रेमी भक्त सज्जनों एवं ममता मई माताओं बहनों, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है तो आज्ञा पालना तुझसे निवेदन प्रस्तुत है। गुरु गोविंद गो खड़ी काके लागो पार, काके लागो पार, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बतार, जिन गोविंद दियो बतार। मेरे गुरु की दो भुजा गोविंद के भुज चार, गोविंद के भुज चार, गोविंद से कछुना सरे गुरु उतारे पार, गुरु उतारे पार। गुरु को सिर पर राख के चलिए आज्ञा मान, चलिए आज्ञा मान। कहे कबीर का दास को तीन लोक बहना, तीन लोक बहना। अभी हम सब हमारे बहुत सारे संतों के द्वारा बहुत सारे टॉपिक पे विचार श्रवण किए। हमारी बहन साध्वी सिस्टर जी, उन्होंने भी कर्म निष्काम कर्म के ऊपर बहुत ही सुंदर अपने विचार प्रस्तुत किए। तो हम सब जितने यहाँ बैठे हैं इनके अनुयायी हैं कबीर साहब। कबीर साहब क्या बताते हैं? आप किसी भी कथाकार की कथा में जाइए, किसी भी धर्म उपदेशक के पास जाइए, तो कोई राम की कथा, कोई कृष्ण की कथा, कोई बुद्ध की कथा, अपने अपने ढंग से सब अपनी कथाएं कहते हैं। तो उसमें क्या बात आती है? राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, उन्होंने ये किया अपने जीवन में, उन्होंने इतने लोगों का संहार किया या इतने लोगों का उद्धार किया। इस प्रकार से आप बहुत सारी वाणियों को श्रवण करते हैं, जिसको कबीर साहब कहते हैं कि वो सब क्या भ्रमिक वाणियों में आती है, कल्पित काल्पनिक वाणियों में आता है और अंधविश्वास पूर्ण वाणियां बहुत सारे लोग कहते हैं और हम सब उस सब से बच चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम कबीर साहब के अनुयायी। तो हम देखें कि हमारे जीवन में कबीर जैसा तेज है कि नहीं? हम कबीर के अनुयायी तो हैं, क्या कबीर जैसी निर्भीकता हमारे जीवन में है? क्या कबीर जैसे हमारे अंदर में वो आत्मविश्वास है, वो वेग है, वो तेज है? कबीर के अनुयायी बन जाने मात्र से हम कबीर पंथी नहीं बन सकते। कबीर पंथी होने के बावजूद लोगों के मन में कितनी सारे भ्रम और कल्पनाएं भरी हुई हैं। आज वो निकाल पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि गुरु बिचारा क्या करे, किसके यहाँ है चूक, भागे त्यों कर्मो दिए बांस बजाए तो। गुरु बिचारा क्या करेगा, धर्म उपदेशक क्या करेगा यदि हम उनकी कल्याणकारी बातों को सुन करके आत्मसात नहीं करेंगे, जीवन में उतारेंगे नहीं। तो इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कितना सुनत सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटेगा। जीवन बीत जाता है सत्संग कथा श्रवण सुनते सुनते, संतों का पूजा सेवा वंदन करते करते, फिर भी एक हमारे जीवन में अगर सद्गुण न धारण कर पाए, जीवन हमारा परिवर्तन की ओर न बढ़ पाया, तो क्या साधना किया, क्या भक्त कहलाया, क्या साधु बने, क्या भगत बने? कुछ नहीं। जीवन योगी सुना ना, बड़े भाग्य से ये मनुष्य। सभी धर्म सभी पंथ के लोग एक स्वर में क्या कहते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मानव तू सबसे महान। तो आज समाज में जो पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार हो रहे हैं, कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? ये भी कोई मनुष्य नहीं कर रहा। क्यों कर रहा है? क्योंकि समझ नहीं, बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। संत और गुरुजनों का जीवन में क्या कहना चाहिए? संगम नहीं है, संपर्क नहीं है, सानिध्य नहीं है। इसके कारण आज मानव को जैसा जीवन नहीं जीना चाहिए वैसा इंसान जब से जन्मता है तब से वो दौड़ लगाता है। इसके लिए पहले छोटा रहता है तो माँ के लिए दौड़ता है, थोड़ा बड़ा हुआ पढ़ाई के लिए दौड़ता है, डिग्री के लिए दौड़ता है, उसके बाद घर गृहस्थी बचाने के लिए दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते मौत के कब्र में जाकर सोता है। जीवन में सोने का नाम, जीवन में
में ही जाकर शांति से सोता है। तो ये जीवन बहुत कीमती है। जो संत कहते हैं ना, जीवन अनमोल है क्योंकि मोक्ष का दरवाजा है, और मोक्ष का दरवाजा ये जीवन। आप वेद पढ़िए और बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़िए जिसमें स्त्रियों के लिए क्या कहा, वो तो मुक्ति नहीं प्राप्त कर, स्त्री मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती। लेकिन मैं कहती हूँ अगर स्त्री आपको मोक्ष के दरवाजे तक ला सकती है, स्त्री जरूर मोक्ष पा सकती है। क्यों? क्योंकि स्त्री मोक्ष का दरवाजा है। स्त्री मोक्षदायिनी है। जो भी पुरुष जन्म लेता है वो कितना भी बड़ा महापुरुष बने, वो माँ के गर्भ से ही जन्म लेता है। दुनिया से आपका रिश्ता 9 महीने बाद होता है, और 9 महीने पहले गर्भ में माँ के साथ 9 महीना ज्यादा रिश्ता होता है। इसलिए मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है माताओं और बहनों से खास कि आप फैशन में और मैचिंग में मत पड़े रहिए। क्यों? क्योंकि फैशन और मैचिंग में आज बाहरी शौक श्रृंगार में इतना स्त्रियां भूल गई हैं कि आपके गर्भ से जो बच्चा जन्म लेता है ना, वही कल देश का भविष्य बनेगा। आप जिस महापुरुष को, जिस साधु संत को आप आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, चरण वंदना करते हैं, आप उस संत को जन्म देने वाली जन्मदायिनी मोक्षदायिनी है। लेकिन अपनी गरिमा को आज स्त्री भूलती जाए। इसलिए एक भजन में बहुत ही सुंदर गाय, बहनों तुम सब सीता हो, तुम्हें तो भगवत गीता हो, सावित्री अनसुईया हो, तुम्हीं यशोदा मैया हो, फैशन में मत बहा करो, नारी धर्म में रहा करो, तुलसी नानक सूर शिवाजी, मेरा फिर उठ जाओ, आओ सब मिल आओ, अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसी करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद बनाओ, आओ सब मिल आओ। तो आप सबका कर्तव्य है कि आप लोग सिर्फ रोटी बनाना, घर के चूल्हा चौका बर्तन कपड़ा इतना करने के लिए जन्म नहीं मिला, भोग विलास करने के लिए जन्म नहीं मिला है। वो आप गृहस्थी में है तो वो बहुत अच्छी जगह है। मैं नहीं कहती कि वहां से वो बनना नहीं है। अगर वहां रह करके भी आप निष्काम कर्म कर रहे हैं और संत गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करके भूलपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं और साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से कर रहे हैं, तो वहाँ भी मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि कपड़ा मन, मोक्ष जो है वो मन की दशा है, कपड़ा और आश्रम से नहीं होता है। तो आपका पहला कर्तव्य क्या है कि अगर आप गृहस्थी में हैं तो आपका सर्वप्रथम दायित्व है कि आपके गर्भ से आपके घर में जो संतान आ रहा है उसको सही शिक्षा और दीक्षा आप, क्यों? क्योंकि अगर घर गृहस्थी में सही शिक्षा और दीक्षा नहीं मिली तो साधु संत भी उसे शिक्षा दीक्षा दे नहीं सकते, वो भी उसे दे नहीं सकते। क्योंकि कहते हैं जैसे सांचा होता है वैसी ईंट बनती है। जो सुसंस्कारी होता है, जो पुण्य का धातु लेकर के आता है, प्रारब्ध लेकर के आता है, वैसा ही माहौल मिलता है तो वो आगे बढ़ता है। अगर वैसा माहौल हम नहीं कर पाए तो कितना ही वृक्ष है लेकिन वो सही उसका क्या कहते हैं देख रेख नहीं हो पाया, सही समय में खाद पानी निकाई कोड़ाई नहीं हुआ तो वो वृक्ष सूख जाएगा, वो पल्लवित और पुष्पित नहीं हो पाएगा। तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको भी स्त्री का जन्म मिला, साथ साथ संतों का सानिध्य मिला, गुरुजनों का संपर्क मिला, तो वहाँ तक आ गए हैं। तो अब भोग विलास से ऊपर उठे, फैशन से ऊपर उठ करके अपने मानव जीवन को सुधारे। क्यों? क्योंकि आपने पहले भी सुना था कि हमारे राष्ट्र को कौन चला रही है? स्त्री। देश को चलाने वाले को जन्म दे सकती है, वक्ता को जन्म दे सकती है, सबको जन्म दे सकती है, तो वो मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर सकती? क्योंकि वो मोक्ष का दरवाजा वो स्वयं है। तो कभी अपने मन में किसी की भी बात को सुनकर के हीन भावना लाने की जरूरत नहीं है। स्त्री कुछ नहीं कर सकती। मैं तो कहती स्त्री जिसको पैदा कर सकती है बोलने वालों को, वो स्त्री सब कुछ कर सकती है। बस स्त्री अपनी गरिमा को भूल गई है, अपनी महिमा को भूल गई है। अगर उसे वो जान ले, समझ ले, चेत जाए, स्त्री को साहस है, वो घर को चलाती है, संसार को चलाती है, देश को चलाती है, अपने जीवन को भी वो साथ साथ
देवता का स्वरूप बना सकती है। तो आप सबका ये दायित्व है कि अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे, अच्छी परवरिश दे, उनको प्रति ध्यान दे। मोबाइल में, टीवी में, सिनेमा में, फैशन में, खाने पीने, मौज भोग विलास अनादिकाल से तो यही करते आए हैं। और ये मानव जीवन अनमोल तभी कहलाएगा जब इसमें रह के वो अनमोल चीज को प्राप्त करेंगे। वरना खबर तो जिंदगी भर बटोरते रहे हैं, नाशवान वस्तुओं को उसी में जीवन गंवा देंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरा टाइम पूरा हुआ। अधिक न कहते हुए बस आप सबसे यही विनती है, यही प्रार्थना है कि जब भी सत्संग में बैठे लिए बैठे कि हमारे अंदर भी कोई चेतन पुरुष विद्यमान है जो एक पुरुष के अंदर में भी विद्यमान है। ये शरीर की अपनी मर्यादा है, शरीर की मर्यादा मोक्ष में आए नहीं आ सकती है। हमारा कर्तव्य अच्छा होगा तो हमें भी मोक्ष जरूर मिलेगा। और आप सब मोक्ष के अधिकारी हैं, लेकिन अधिकार प्राप्त करने के लिए कर्तव्य भी जरूरी है। उसको आप करेंगे तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। बोलिए सतगुरुदेव। वंदना ने महाशक्ति का परिचय दे दिया आप लोगों